जब मैं 74 वेट था मेरे को मैक्सिमम लोग बोलते थे तू क्या काली सी है, मोटी सी है ना। और मैंने 74 से 56 किया था, ठीक है। ये कपड़े पहन के स्टेज पे जाऊँगी, लोग क्या बोलेंगे, माइंड में तब तक भी मेरे ये चीज़ थी। एक सांबा को मैंने रिप्रेजेंट किया। सांबा में लोगों की सोच है लड़की जिम क्यों कर रही है ना। जब मेरे मदर और फादर को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, ठीक है, वो मुझे खुद बोलते हैं कि तुम जाओ जिम जाओ। इवन मैं कभी होता था कि कभी रेस्ट डे सोचना कि नहीं आज तो छोड़ती हूँ, आज नहीं जाऊँगी, तो मेरी मम्मा और पापा ने ना आज नहीं तो जिम गई, उठना जा। मतलब कितनी अच्छी सोच है। पेरेंट्स की सपोर्ट हो ना लाइफ में तो मैटर नहीं करता लोग क्या सोचते हैं, मेरी ये सोच है। अगर बॉडी बिल्डिंग की बात है, ज़रूरी नहीं है कि लड़कों के लिए, लड़कियां भी कर सकती हैं। बाहर अभी तो जम्मू में तो फर्स्ट टाइम आया, बाहर तो काफ़ी टाइम से चल रहा है बॉडी बिल्डिंग का। अगर बोलते हैं कि लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं है, ठीक है, ये बोला जाता है लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं है, तो फिर क्यों ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आती। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। जम्मू में कुछ दिन पहले फर्स्ट मिस JNK इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन चैम्पियनशिप जो है वो आयोजन जो है वो करवाई गई और इसमें पार्टिसिपेट करने वाली सांबा की पूजा विधि ने जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया। और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त पूजा जी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पूजा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू चेतना जी। सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये पैशन कहाँ से आया, क्योंकि अगर लड़कियों की बात की जाए तो इस तरह से बॉडी बिल्डिंग में और सांबा जैसी डिस्ट्रिक्ट से जो है आप बिलोंग करती हैं, तो किस तरह से आपका ये पैशन आया और किस तरह से आपने कोशिश की कि आपको अपना ये पैशन जो है इसे आपने पूरा करना है। जी चेतना, हम बात करते हैं मेरे अंदर पैशन कैसे आया। मेरे आज से 3 साल पहले मतलब कि मैं 74 वेट होता था मेरा, और मेरे को था कि मुझे वेट लूज़ करना है, तो मैंने जिम करना स्टार्ट कर दी। और जिम स्टार्ट करते करते मतलब कि वेट लूज़ किया, 56 कर लिया, 74 से 56। उसके बाद वेट उठाना स्टार्ट किया, मसल गेन किए थोड़े बहुत, और मन में आया कि नहीं अब मुझे कुछ प्रोफेशनली चलना है, कुछ बॉडी बिल्डिंग करनी है। बट एक होता ना वे नहीं दिख रहा था कि कैसे करें, है ना। मतलब कि सांबा में रह के कुछ चीज़ें भी थी, डर भी था कि यार हम कैसे कर सकते हैं इसको, है ना। फिर अचानक से क्या हुआ कि 1 मंथ पहले मुझे पता चला कि जम्मू में एक कंपटीशन आ रहा है, फर्स्ट कंपटीशन। मुझे इतना अच्छा लगा कि नहीं मैं करूँगी, लेकिन डर भी था कि उसको करना कैसे है। फिर क्या हुआ कि मतलब मैंने अपने ट्रेनर से बात की कि मुझे एक बार ना स्टेज पे जाना है। इतनी तैयारी भी नहीं थी, बट मेरे ट्रेनर ने बोला नहीं पूजा आपको जाना है, कि एक बार स्टेज देखो, ठीक है, आप सीखोगे वहाँ से। एक स्मॉल स्टेप होता है लेकिन बड़ा होता है, उसमें डर रहता है, नर्वसनेस होती है बहुत, लेकिन आप जब स्टेज पे जाओगे आपको मतलब एक डर जो है मतलब कि वो निकल जाएगा। फिर आपको लगेगा कि नहीं और मोटिवेशन मिलेगी। सो मैंने रजिस्ट्रेशन करवा ली। फिर क्या हुआ कि जब कंपटीशन था नेक्स्ट डे, उससे 1 दिन पहले मैंने बोला मैंने नहीं जाना है। फिर मन में कि यार ये कपड़े पहन के स्टेज पे जाऊँगी, लोग क्या बोलेंगे, माइंड में तब तक भी मेरे ये चीज़ थी। और फिर क्या हुआ कि हमारे एक मतलब ट्रेनर ही हैं जम्मू से, उनका नाम संदीप सर है, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे बोला पूजा ऐसे नहीं बोल रहा, तुम आ जाओ बस स्टेज पे, तुम आओ तो सही। तो उन्होंने काफ़ी रात को मोटिवेट किया, कहते कोई ना तुम उठो, तुम पोजिंग करो, ठीक है, तुम वॉक करो, राउंड्स लगाओ, करो कुछ। अच्छा, फिर मैंने माइंड बनाया नहीं अब तो मैं जाऊंगी। फिर क्या हुआ, जब मैं गई हॉल में पहुंची और मैंने देखा हॉल, और नर्वस हो गई, ओ गॉड अब कैसे करूँगी। फिर क्या हुआ कि चलो कोई ना, भगवान का नाम लिया, फिर स्टेज पे आ गई, ठीक है, डर लगा, किया, ठीक है। बट ये हुआ मेरे लिए इतनी बिग अचीवमेंट है ना ये, मतलब मेरे जो डर था वो भी निकल गया सारा, और मुझे इतना अच्छा लगा कि नहीं यार पूजा अब तूने कुछ और करना है और करके दिखाना है। एक सांबा को मैंने रिप्रेजेंट किया। सब लोगों को यही है कि सांबा की लड़की ने मतलब कि बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन को मतलब पार्टिसिपेट किया। तो मतलब कि एक सांबा की बात कर रही हूँ, जैसे मतलब कि सांबा में लोगों की सोच है लड़की जिम क्यों कर रही है ना। ये मतलब सोच ना मुझे मतलब बहुत खाती भी थी कि, बट मैं उनकी सोचती नहीं थी, मैं करती थी। और जिस तरह से आपने सोच की बात की, तो ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपने स्टीरियोटाइप से लड़कर जो है आपने पार्टिसिपेशन किया, आपने कपड़ों की बात की, घर वालों को आपने किस तरह से समझाया, आसपास के लोग जो आपके नेबरहुड में जो रहते हैं उन्हें आपने किस तरह से समझाया, क्योंकि अगर सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा
एक तरह से बोलते हैं ना कि थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस में जी, जो जी, है जी, बिल्कुल, रहते हैं लोग। बिल्कुल। हाँ, इसी पे बात करते हैं हम लोग। जैसे कि मतलब जिम तो मैं करती थी 3 साल पहले से। उसमें मतलब कि लोग बहुत बोलते थे कि यार जिम करती है, रहनी थी तो वॉक के लिए जाया कर। ठीक है, वॉक इज़ गुड, मैं नहीं बोलती कि वो अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी है। योगा बहुत अच्छा है, मेडिटेशन करो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे अंदर जिम का पैशन था, ठीक है। तो लोगों ने बोला वॉक करने से भी आपका वेट लूज़ हो जाता है, लेकिन मैं सुनती नहीं थी, क्योंकि घर मेन चीज़ होती है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कितना सपोर्ट करते हैं। जब मेरे मदर और फादर को नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, ठीक है, वो मुझे खुद बोलते हैं कि तुम जाओ जिम जाओ। इवन मैं कभी होता था कि कभी रेस्ट डे सोचना कि नहीं आज तो छोड़ती हूँ, आज नहीं जाऊँगी, तो मेरी मम्मा और पापा ने ना आज नहीं तो जिम गई, उठना जा, मतलब कितनी अच्छी सोच है। तो पहले घर से पूरा सपोर्ट था हाँ, आपको? जी जी, घर से मुझे पूरा सपोर्ट था। जब कंपटीशन की बात चली तो मम्मा ने बोला नहीं करना है करो, कोई बात नहीं। पापा ने भी बोला करो। मेन चीज़ थी कि पेरेंट्स की सपोर्ट, पेरेंट्स की सपोर्ट हो ना लाइफ में तो मैटर नहीं करता लोग क्या सोचते हैं, मेरी ये सोच है। तो जब मैंने किया, और ये है कि अब लोगों को भी इंस्पायर होना चाहिए मेरे से कि लड़कियां भी मतलब कर सकती हैं बॉडी बिल्डिंग। अगर बॉडी बिल्डिंग की बात है, ज़रूरी नहीं है कि लड़कों के लिए, लड़कियां भी कर सकती हैं। बाहर अभी तो जम्मू में तो फर्स्ट टाइम आया, बाहर तो काफ़ी टाइम से चल रहा है बॉडी बिल्डिंग का। और बाहर तो मतलब आउट ऑफ JNK लड़कियां इतनी फिट हैं, सब इतनी अच्छी अच्छी एथलीट्स हैं, मतलब कि मैं उनकी वीडियोस देखती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था। कोई ना, अभी एक स्टेप आए हैं, कोशिश यही रहेगी कि मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और नाम कमाएंगे, अपने सांबा डिस्ट्रिक्ट का नाम कमाएंगे, अपने पेरेंट्स को और प्राउड फील करवाएंगे। अगर वेट की बात की जाए, जिस तरह से आपने कहा कि 70 प्लस आपका वेट था, उसके बाद आपने जिम ज्वाइन की, क्या कभी बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा, या बॉडी शेमिंग की वजह से आपने सोचा कि नहीं मुझे अब पतले होना है या मुझे फिट दिखना चाहिए, इस तरह से ख्याल था, या आपने सोचा कि नहीं मेरे अंदर से एक पैशन है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है या मुझे जिम करना है, इसीलिए आपने सोचा कि आपको इस तरफ जाना चाहिए? जी चेतना जी, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से। एक्चुअल में जब मैं 74 वेट था मेरे को मैक्सिमम लोग बोलते थे तो क्या काली सी है, मोटी सी है ना। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था, ऐसा क्यों बोलते हैं, है ना। तो मेरे अंदर सच में बोलूँ, कोई ऐसा इंसान होता है जब कोई चीज़ ऐसी बोल दे और वो दिल पे लग जाती है, ठीक है। ये जुनून बस वहीं से आया था कि नहीं मुझे वेट लूज़ करना है, और मैंने 74 से 56 किया था, ठीक है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और मैंने वो 6 मंथ में ही किया था। और मैंने जो डाइट की बात अब कैसे किया वो बात बता रही हूँ। प्रॉपर क्लीन डाइट, कोई ऑयल नहीं, मतलब ऑयल खाती थी, ऐसा नहीं ऑयल नहीं खाती थी मतलब फास्ट फूड बंद, शुगर बंद, ठीक है, बाहर की चीज़ें एकदम बंद, क्लीन डाइट, ठीक है, प्रॉपर से खाना, अच्छी डाइट लेनी। लूज़ हो गया वेट, वर्कआउट करना, डिसिप्लिन में मैटर करता है कि इसमें मतलब कि जब जो भी चीज़ करने चाहते हो आप, एक उसको प्रॉपर ढंग से करना, एक डिसिप्लिन से करना, ठीक है। वो सब प्रॉपर वे से किया, अपने आप वेट लूज़ किया, पैशन आता गया, अब और मोटिवेट हो गई हूँ बस। उसके बाद जब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आया आपको, तब सोसाइटी ने किस तरह से ट्रीट किया आपको? जब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आई तो सब शॉक हो गए, ये क्या कर दिया तूने, ये क्या कर दिया, कैसे किया यार, हाँ पे भी बताओ कैसे किया। बहुत अच्छा लगता था मेरे को ये चीज़ सुन के। तो बस यही जी। बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट की, जिस तरह से आप एक लड़की हैं और आपने एक तरह से स्टीरियोटाइप जो है एक तोड़ा है। सांबा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आए दिन लड़कियां ईव टीजिंग का शिकार होती हैं। विमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जब इस तरह से लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, बीच बाज़ार में लड़कियों को अगर कुछ इस तरह का कुछ होता है तो लड़कियों को उसके लिए दोषी ठहराया जाता है, उसके लिए आप सोसाइटी को या हमारे जो ऑडियंस है उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? जी, ऐसा है कि मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, मतलब कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि लड़कियों को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना आजकल के नाउ डेज़। मैं बोलती हूँ हर लड़की को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब कि बात ऐसी है कि देखो, अगर बोलते हैं कि लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं है, ठीक है, ये बोला जाता है लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आती। मैं तो हर एक लड़की को यही बोलती हूँ, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओ, तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओ, बस तुम कुछ करके दिखाओ लोगों को, ताकि वो लोग तुम्हें कुछ भी दोबारा से बोल ना पाए। बस मैं यही बोलती हूँ, अपने अंदर जो भी पैशन है बाहर लाओ। अगर आपको पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना, तुम उनको मोटिवेट करो, एक बार कुछ करके दिखाओ। अपने आप पेरेंट्स भी मोटिवेट हो जाते हैं, वो तुम्हें भी सपोर्ट करेंगे, तुम आगे जाओ। और जब तुमने कुछ कर दिया ना,
तो मैं सीरियसली बोलूँ तो मैं कोई भी कुछ मतलब नहीं बोलेगा कि तुम क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। और अगर कोई बोलता भी है, लड़कियों को मैं यही बोलती हूँ, अगर तुम्हारे लिए कोई कुछ बोलता भी है ना, यहाँ से सुनो और दूसरी कान से निकाल दो। लोग तो भगवान को नहीं छोड़ते, है ना, सही बोल रही हूँ ना। लड़के तो वो लोग तो भगवान को नहीं छोड़ते। अब मोदी जी की बात है, मोदी जी को भी बोलेंगे, सेलिब्रिटीज़ होगी उनकी बातें भी होगी। सो खुद को स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अंदर होनी चाहिए, ये मैटर करता है अपने लिए। दैट्स इट। पूजा, जिस तरह से विमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, आप एक वर्किंग गर्ल हैं, आप जॉब भी करती हैं, साथ ही साथ आप जिम भी इस तरह से कर रही हैं, और आपने इस तरह की टूर्नामेंट की चैम्पियनशिप में भी आपने पार्टिसिपेट किया। तो किस तरह से आप मैनेज करती हैं, क्योंकि यही शायद एक मिसाल है विमेन एम्पावरमेंट की। जी, मैनेजमेंट की बात करती हूँ। मेरा एक्चुअली जो ऑफिस है वो टाइमिंग है 10 to 5। मैं स्किल इंडिया में जॉब करती हूँ। और बहुत एक तो ऑफिस में टाइम देना, मतलब 9:30 to 5, और जिम भी करनी। ठीक है, मेरा क्या रहता था, शेड्यूल की बात बताती हूँ आपको। जैसे कि मॉर्निंग में मैंने 5 बजे, 4:30-5 बजे के बीच में मतलब मैंने उठना है। ठीक है, फिर मैंने रेडी होना जिम के लिए। फिर मैंने मतलब कि 6 बजे तक जिम में पहुँचना है। जिम करके 8:30 बजे के वापस, 8:30 बजे के करीब वापस आना, अपनी मील प्रिपेयर करना। ठीक है, पैक करना इवन ऑफिस के लिए। यानी आप अपना खाना, जिस तरह से आपकी मील रहती है, वो आप खुद बनाती हैं, खुद अपना पैक करके, और उसके बाद आप ऑफिस आती हैं, जिम भी जाती हैं, सब आप खुद अपने बेसिस पे करती हैं। जी जी, मेरे को सब कुछ खुद करती हूँ मैं। और पैक करके ऑफिस में आना, उसके बाद फिर ऑफिस में काम करना। सोचो कि मतलब जिम करनी, रेस्ट नहीं है बॉडी में, वहाँ से मतलब 1 मिनट बैठना भी नहीं, रेडी होके ऑफिस से घर आना, फिर जिम जाना। मतलब कि मैंने जो मतलब कि अपना वेट लूज़ किया, कम किया है, जो भी कुछ किया अपनी बॉडी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन, एक वो ये थी कि मैं 2 टाइम जिम जाती थी। फिर मैंने फिर से शाम को फिर से जाना, मतलब कि लाइक 5:30 बजे से जैसे आई और रेडी, जैसे ही घर पहुंची रेडी हुई, और 6 बजे जिम, फिर से 7:30 बजे वापस आना। इवन जो डाइट की चीज़ें होती थी वो भी मैंने मतलब खुद लेनी, जैसे चिकन हो गया, एग्स हो गए, वेजिज़ हो गई, कुछ भी चीज़ें हो गई, मार्केट में खुद जाना, लेनी। मेरे को ना अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती है, नहीं पूछा, लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। अगर मैं जैसे मतलब जब ऐसा कुछ करते हैं ना हम लोग, मेरे को मतलब इतना स्ट्रॉन्ग फील आता था कि नहीं यार, मैं कुछ भी कर सकती हूँ बस। और मैंने सीरियसली करके भी दिखाया है। ठीक है, बेशक मैं थर्ड प्लेस पे आई हूँ, मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए ये मैटर करता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। आई एम सो हैप्पी। और अगर लड़कों की बात की जाए, जिस तरह से कहा जाता है कि लड़के जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि आप इतना कुछ एक अपनी डेली रूटीन में मैनेज करती हैं, तो कहना पड़ेगा कि गर्ल्स आर मच मोर स्ट्रॉन्गर। यस, लड़कियों से मतलब ऐसा नहीं बोलती कि लड़के स्ट्रॉन्ग नहीं है, लड़के भी स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि मैं बस यही बोलती हूँ कि जो चीज़ लड़के कर सकते हैं ना, वो लड़कियाँ भी कर सकती हैं। लड़कियाँ भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो लड़कों जैसे काम मतलब कर सकती हैं। बस, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हमने जो है यहाँ पर बात की पूजा विरधी से, जिन्होंने हाल ही में एक बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में जो है पार्टिसिपेट किया, और एक स्टीरियोटाइप को जो है इन्होंने तोड़ा, और इन्होंने बताया कि किस तरह से लड़कियाँ जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं। हर एक फील्ड में लड़की जो है वो अपनी जगह जो है बना सकती है, लेकिन कमी है तो सिर्फ सोसाइटी जो है उन्हें सपोर्ट करे, फैमिली उन्हें जो है सपोर्ट करे, और ख़ास तौर पर मोटिवेशन की जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। कि जिस तरह से स्टीरियोटाइप्स की मैंने बात की, तो इस तरह के स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने के लिए लड़कियों को जो है आप सपोर्ट कीजिए। अगर आपकी बेटी आपके घर में है, आपकी बहन है, अगर इस तरह से जो है अपना करियर वो बनाना चाहती हैं, इस तरह का उनके अंदर पैशन है, तो आप भी जो है उन्हें ज़रूर सपोर्ट करिए। इसी तरह के अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन नेहरानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।